और चलिए अब अगली खबर आपको बताएंगे। उत्तर प्रदेश में आवाज नीचे। देखिए, योगी सरकार ने सीधे तौर पर यह आदेश जारी किया है, अगर लाउड स्पीकर लाउड नहीं बजना चाहिए तो मतलब नहीं बजेगा, क्योंकि नियमों की अवहेलना होगी। मंदिर हो या मस्जिद हो, लाउड स्पीकर्स को हटवा दिया गया है और नजर इस पर प्रशासनिक अधिकारियों की बनी हुई है। चाहे संभल की बात हो, बरेली की बात हो या फिर ताज नगरी की, आगरा की बात हो, और यहां पर अधिकारी पहुंचते हैं। जहां जहां पर भी दिख रहा है कि लाउड स्पीकर्स लगे हुए हैं, उनको हटवा दिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि धार्मिक जो भी एक पूरा एक ढांचा है, उसी के अंदर तक आप रखिए आवाज को। बाहर नॉइस पॉल्यूशन नहीं फैलना चाहिए, जिसे हिंदी में ध्वनि प्रदूषण कहते हैं, क्योंकि 14 मार्च को होली है, रमजान का महीना शुरू हो चुका है, दोनों धर्मों के त्योहार है, तो ऐसे में सौहार्द और शांति बनी रहे, इसी के चलते बड़ा कदम उठाया जा रहा है। लेकिन इस पर भी कुछ कट्टरपंथी सियासत कर रहे हैं। आखिर क्यों, देखिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अगर कहा है कि लाउड स्पीकर लाउड नहीं बजेगा तो मतलब लाउड नहीं बजेगा। आदेश लखनऊ से आया तो असर संभल बरेली से होते हुए आदेश का असर ताज नगरी आगरा में देखने को मिला। आगरा में अब योगी की पुलिस ने मस्जिद मंदिरों से लाउड स्पीकर उतरवाए हैं। लगातार बोल रहा है कि जो गाइडलाइन है सुप्रीम कोर्ट की, उसके तहत जो कार्रवाई है वो साफ तौर पर की जा रही है। ये सैफियों वाली मस्जिद का लाउड स्पीकर है, ये तुर्को बड़ी मस्जिद का लाउड स्पीकर है। तो इसी तरीके से तमाम जो मस्जिदों पे लाउड स्पीकर लगे थे, जिनकी एक तरीके से वॉल्यूम की बात कर लीजिए वो कई किलोमीटर तक कवर करते थे, उसी को लेकर जो कार्रवाई है वो प्रशासन ने की है और तमाम जो लाउड स्पीकर है उनको हटाया गया है। हालांकि रमजान का महीना है, गुजारिश प्रशासन से ये की जा रही है कि दो समय लाउड स्पीकर की आवाज या लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करने की इजाजत मस्जिदों को दी जाए। इसको लेकर प्रशासन का साफ तौर पर कहना है कि जो कानून बना हुआ है, जो इसके पैरामीटर्स है, उसी को ही फॉलो करना। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया है कि किसी भी धार्मिक स्थल में कान फोड़ू आवाज में लाउड स्पीकर ना बजने दिया जाए। तो कुछ लोग रमजान का बहाना बनाकर सीएम योगी के इस ऑर्डर पर भी सियासत ढूंढ रहे हैं। संभल के समाजवादी पार्टी के नेता फिरोज खान ने संभल के डीएम और एसपी से ऐसी मांग कर दी है कि संभल के एसपी के बिश्नोई का पारा 7वें आसमान पर चढ़ा है। संभल के एसपी ने कैसे फटकार लगाई वो भी आपको सुनवाएंगे, लेकिन पहले ये जान लीजिए कि सपा नेता फिरोज खान ने संभल प्रशासन से क्या मांग की है। दरअसल फिरोज खान ने संभल में रमजान के मौके पर दिन में कम से कम 2 बार लाउड स्पीकर से अजान कराने की इजाजत मांगी है। सपा नेता फिरोज खान ने संभल प्रशासन को पत्र भेजकर दलील दी है कि जब शिवरात्रि और होली में डीजे बजते हैं तो रमजान में डीजे क्यों नहीं बज सकते। मुसलमानों को भी रमजान में मस्जिदों पर लाउड स्पीकर लगाने की इजाजत दी जाए। ना तो कोई नाच गाने की आवाज़ है, ना कोई इमाम साहब उस पर गाना गा रहे हैं, सिर्फ 2 लफ्ज़ उनको बोलने हैं। ग्रामीण क्षेत्र में अगर है तो गांव का कोई दायरा ज़्यादा बड़ा नहीं होता, तो वो जितनी डेसिमल की परमिशन है उतने से भी काम चल जाएगा। और दूसरों की खुशियां जो हैं हमेशा उसमें शरीक होते आए, लेकिन हमारी खुशियों में भी कोई खलल न डाले, उसमें भी सहयोग करे तो बड़ा दिल बड़ा हो जाएगा। सपा नेता की बात सुनकर संभल के एसपी के बिश्नोई गुस्से में तिलमिला गए। एसपी के बिश्नोई ने 2 टूक कह दिया है कि गाइडलाइन सबके लिए है तो सबको मानना पड़ेगा। धर्म देखकर किसी को कोई विशेष छूट नहीं मिलेगी, चाहे रमजान हो या ना हो। लाउड स्पीकर नहीं बजेगा तो मतलब नहीं बजेगा। चाहे रमजान का महीना हो, चाहे कोई भी अन्य महीना हो, शासन की गाइडलाइन है वो सभी 12 महीनों के लिए होती है, किसी पर्टिकुलर महीने के लिए नहीं होती है। स्पेसिफिक अलर्ट इसके बारे में जरूर शासन द्वारा समय समय दिया जाता है, लेकिन लाउड स्पीकर के जो गाइडलाइन है वो सभी के लिए समान है और मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी इसको फॉलो करेंगे। संभल के मौलवियों, मस्जिद कमेटी के लोगों को भी संभल प्रशासन ने साफ साफ और 2 टूक हिदायत दी है कि कोई भी कानून अपने हाथ में ना ले, शासन के आदेश को पालन कराने में प्रशासन की मदद करें। 14 मार्च को होली का त्योहार है, इसीलिए मुख्यमंत्री योगी का निर्देश एकदम साफ है कि कहीं भी ऐसा कुछ भी ना होने दिया जाए जिससे टकराव की स्थिति बने और माहौल बिगड़े। इसलिए अब पूरे उत्तर प्रदेश में पुलिस मंदिर मस्जिदों में जाकर लाउड स्पीकर चेक कर रही है। राज्य सरकार पहले ही धार्मिक स्थलों पर ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए गाइडलाइंस जारी कर चुकी है। लाउड स्पीकर की आवाज धार्मिक स्थल से बाहर न आए, लाउड स्पीकर की तेज आवाज पर अजान
ना कराई जाए और बेवजह कहीं भी लाउड स्पीकर से शोर शराबा ना हो। योगी की पुलिस सख्त है और चेतावनी दी है कि अगर कोई दोबारा अवैध रूप से लाउड स्पीकर लगाता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए अब आपको बताते हैं संभल का शुद्धिकरण। ये जो आप फायर ब्रिगेड की गाड़ी देख रहे हैं ना, दरअसल ये दमकल की गाड़ी में ही संगम का जल आया था यहाँ पर संभल की सरजमी पर। और यहाँ पर जितने भी मंदिर खोजे गए हैं पिछले 3 महीनों में, उनके ऊपर छिड़का गया। और आपको बता दें, जो कुएं बंद पड़े थे वो खुल गए, जो मूर्तियां जमीन में धंसी हुई थी उनको निकाला गया। और पूरे संभल का आज जिस तरीके से गंगा जल छिड़क कर एक बार फिर से उसे पवित्र किया गया है, वो वाकई अद्भुत है, क्योंकि सालों साल से ऐसा नहीं हुआ। पिछले 3 सालों में संभल को अपनी असल पहचान मिली है, जो 1978 के बाद कहीं ना कहीं कट्टरपंथियों की वजह से, उनकी दुर्भावना की वजह से खो गई थी। लेकिन आज फिर से शुद्धिकरण किया गया है और वो काम किया गया है जिसका लंबे वक्त से इंतजार हो रहा था। त्रिवेणी संगम का गंगा जल छिड़का गया संभल के उन मंदिरों में जिनको खोजा गया, जिनको ढूंढा गया, जो कट्टरपंथियों द्वारा ढक दिए गए थे, छिपा दिए गए थे। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। महाकुंभ आस्था का दिव्य आयोजन बना। देश ही नहीं, विदेशों से भी श्रद्धालु संगम में डुबकी लगाने पहुंचे। जो लोग नहीं पहुंच सके उनके लिए प्रदेश सरकार और प्रशासन ने एक अनोखी पहल शुरू की है। त्रिवेणी के जल को फायर ब्रिगेड की टीम अलग अलग जिलों में पहुंचा रही है। ये जल प्रदेश के उन तीर्थ स्थलों तक पहुंचाया जा रहा है जिसका जिक्र वेदों और पुराणों में भी है। संभल भगवान कल्की से जुड़ा एक पावन तीर्थ है और इस तीर्थ के शुद्धिकरण के लिए त्रिवेणी का जल आज संभल पहुंचा। दमकल की गाड़ियां करीब 700 लीटर जल लेकर पहुंची। ये जो गाड़ी है, इस गाड़ी के अंदर तकरीबन 700 लीटर संगम का पवित्र जल है। अब उस जल को लेकर जो गाड़ी है वो प्रयागराज से निकली थी, अब संभल पहुंच गई है। संभल पहुंचने के बाद तमाम जो तीर्थ स्थल है, जो कुंड है, वहां पर अब इस जल को डाला जाएगा ताकि वो लोग उसका फायदा उठा सके जो किसी कारणवश महाकुंभ जो है वो नहीं पहुंच सके। अब ये गाड़ी आप देख रहे हैं, 700 लीटर पवित्र जल को लेकर दमकल विभाग की ये गाड़ी जो है वो अब संभल पहुंच गई है। और अब इस जल को संभल के अलग अलग तीर्थ स्थानों में डाला जाएगा। जो तीर्थ है वहां पर उस जल को जो है वो कुंड में उसका प्रवेश है वो साफ तौर पर कराया जाएगा। अभी ये पवित्र जल की पहली खेप पहुंची है। करीब 2000 लीटर पवित्र जल आज देर रात तक संभल पहुंचेगा। ये जल यहाँ के पवित्र मंदिरों में चढ़ाया जाएगा, श्रद्धालुओं में बांटा जाएगा, साथ ही संभल के पवित्र कुंडों में भी मिलाया जाएगा।